अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इब्रारुल हक के साथ होने वाली ज़्यादती के बारे में। आप सबको पता है कि इब्रार भाई बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और उसके साथ साथ वो एक हॉस्पिटल के लिए बहुत ज़्यादा चैरिटी भी करते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, उसके लिए पैसा भी इकट्ठा करते हैं। और उनके साथ जो ज़्यादती हुई उसके लिए मैं कहता हूं कि कैसे अजीब लोग हैं यार। इब्रारुल हक 1900 रुपए की चोरी करेंगे, जो एक कॉन्सर्ट के 10 लाख ले लेते हैं, 15 लाख ले लेते हैं, 18 लाख ले लेते हैं, 20 लाख ले लेते हैं, 8 लाख ले लेते हैं, वो 1900 रुपए की चोरी करेंगे चैरिटी के नाम पर। 1900 रुपए की चोरी, 1900 रुपए की चोरी क्या है अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ। मैं घुमाऊँ फिराऊंगा नहीं आपको। वो जाते हैं जी बाहर जाने के बाद वहाँ पर वो अपना कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं, और एक बंदा स्टेज पर आता है, वो अपने बच्चे को उठा कर लाता है और साथ में उनको 5 पाउंड देते हैं। अब 5 पाउंड पाकिस्तानी 1900 रुपये बनते हैं। अब उन्होंने उस बच्चे को भी उठाना है कि किसी ने चैरिटी की है भाई, 5 पाउंड दिए हैं, ठीक है। अब वो बच्चे को भी उठाना है, वो एक हाथ में उन्होंने वो पाउंड भी पकड़े हैं, उन्होंने उठाकर अपनी जेब में डाल दिया और उसको बच्चे को पकड़ लिया, ठीक है। अब वो गाना गा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि एक लड़की जिसे मशहूर होने का बहुत शौक था, उसने क्या किया? उसने कहा कि आपने चैरिटी अपने जेब में डाल ली, आप जो है चैरिटी के नाम पर पैसा खा रहे हैं, आप चैरिटी के नाम पर धोखा दे रहे हैं, आप चैरिटी के नाम पर ये कर रहे हैं, आप चैरिटी के नाम पर वो कर रहे हैं। इब्रार भाई ने आगे से कहा कि आप मेरी बात सुन लें, पहले बात सुन लें। देखें, मैं 5 पाउंड लेकर किधर जाऊंगा भाई, मैंने क्या करने हैं 5 पाउंड। लेकिन उस लड़की ने इंतहा की बदतमीजी करना शुरू कर दी। इब्रार भाई ने आगे से कहा कि भाई आपने मेरे से इंटरव्यू भी लेना है और इंटरव्यू लेने के लिए साथ साथ आपने ये बदतमीजी भी करनी है और मशहूर होने के लिए कंट्रोवर्सी भी बनानी है, बना लो फिर। अगर आपने इस तरह से चलना है, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं रावलपिंडी से लाहौर गया, इब्रार भाई के घर गया, मैंने उनका पॉडकास्ट किया यार। एक मैं ही नहीं था, वहाँ पर बेशुमार लोग थे इब्रार भाई से मिलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतना अच्छा टाइम दिया, कोई पैसे नहीं मांगे मुझसे। इतना बड़ा स्टार एक पॉडकास्ट कर रहा है मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छे से प्रोटोकॉल दिया, टाइम दिया, सब कुछ, और 1 रुपया नहीं मांगा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर हमारे लिए चाय बिस्किट हर चीज़ वहाँ पर हमारे लिए रखी, हमें प्रॉपर एक टाइम दिया। बिल्कुल ये नहीं कहा कि मैं जल्दी चाह मैं इधर जाना। यकीन करें, वहाँ पर बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए हुए थे उनसे मिलने के लिए, उनको इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन इब्रार भाई ने कोई पैसों का तकाजा नहीं किया। मैं ये समझता है, सॉरी मुतालबा मैं तकाजा एडी उर्दू मेरी भी नहीं चंगी यार। तो पैसों का उन्होंने मुतालबा नहीं किया, ठीक है। लेकिन उस बंदे के ऊपर 5 पाउंड जो है वो चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हद नहीं होगी यार। कम से कम अपने अंदर इतना कैलिबर तो यार पैदा कर लो कि आप कम से कम बाहर बैठे हुए और अपने पाकिस्तानी स्टार के ऊपर आप 5 पाउंड का इल्ज़ाम लगा रहे हो। इन्होंने चैरिटी के नाम पर 5 पाउंड खा लिए। वो कह रहे हैं कि मैंने उसी को देने, और हॉस्पिटल भी उन्हीं का है यार। या तो हो कि हॉस्पिटल किसी और का है, किसी और के वो उस पर चल रहा है, हॉस्पिटल भी उनका है। क्या वाकई इब्रारुल हक का कैलिबर इस लेवल का है कि वो 1900 रुपये चोरी करेंगे? मैंने जब उनका घर देखा ना, आप यकीन करें, उनका घर इतना बड़ा घर था और इतनी महंगी गाड़ियाँ उनके घर के आगे खड़ी थी, सब कुछ था। तो मुझे नहीं लगता कि यार वो बंदा 5 पाउंड की चोरी करेगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। और मुझे लगता है कि वो वाकई ही वायरल होने के लिए, वो लड़की जो कुछ कर रही थी ना, वो वायरल होने के लिए कर रही थी। अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी यूसुफ सलाहुद्दीन और फिजा अली के बारे में। उन्होंने एक ऐसा इंकशाफ किया है जिसे सुनने के बाद DHA में रहने वाले लोगों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अब वाकई ही हम लोगों को बीच में रगड़ा गया है। वो कहते हैं कि भाई हीरा मंडी से जितने लोग भी गायब हुए हैं वो सारे के सारे जाके डिफेंस में बस गए हैं, डिफेंस में रहने लग गए हैं, और वहाँ पर एक घर से दूसरे घर वाले को बिल्कुल नहीं पता होता कि हमारे साथ वाले घर में क्या हो रहा है, कौन लोग रह रहे हैं और क्या करते हैं। आप सब ये बात जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हीरा मंडी में मुजरे करवाया करते थे, डांस के प्रोग्राम करवाया करते थे, और वहाँ पर और भी बहुत सारी फहाशी के काम हुआ करते थे, जिस्म फरोशी और ये सब कुछ हुआ करता था,
उन लोगों को जब हीरा मंडी ख़त्म की गई तो वो सारे जो मालदार लोग थे वो पॉश इलाकों में शिफ्ट हो गए। ये डीएचए लाहौर में नहीं सिर्फ हो रहा, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के जितने बड़े महंगे इलाके हैं वहाँ पर ये सब कुछ होता है। क्योंकि एक घर से दूसरे घर वाले को कुछ पता नहीं होता कि किसकी गाड़ी आई, अंदर जाके खड़ी हो गई, वो रात सारी रुकने के बाद वहाँ पर अंदर उन लोगों ने अपने कमरों को साउंड प्रूफ किया हुआ है। अंदर पूरी पूरी रात पार्टी चलती है, सिगरेट चलते हैं, शराबें चलती हैं, ये सब कुछ होता है। इस बात को मैं नहीं, वहाँ पर रहने वाले बेशुमार लोगों को पता है। और जब वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं तो साथ वाले लोग परेशान होते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारे घर के साथ वाला जो बंदा है या बंदी है ये कोई बहुत मालदार फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके मेहमान बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, लेकिन दर हकीकत कुछ और ही हो रहा होता है। अब इस बात पर फिज़ा अली ने कहा कि डीएचए में रहने वाले सारे लोग तो ऐसे नहीं, क्योंकि मैं भी वहाँ रहती हूँ। जब उन्होंने ये बात कही और उसके साथ उन्होंने कहा कि वहाँ पर लोग बहुत बदतमीज़ी करते हैं डीएचए में। अगर कोई लड़की पैंट पहनकर या गोरे वाला लिबास पाकर बाहर निकले तो लोग वहाँ पर आवाज़ें कसते हैं। अगर कोई लड़की मोहल्ले में जीन्स पहनकर निकले तो कोई लड़का उसको आवाज़ नहीं कसता, ठीक है। शायद दिल में बुरा भला कहता हो, लेकिन शायद वो एहतराम कर जाते हो कि फ़लाँ की बेटी है, चलो चुप कर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर गाड़ी साथ से गुजरती है तो वो आवाज़ लगाते हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं। मैं टिकटॉक लाइव कर रहा था, कुछ अर्सा मैंने की, तो वहाँ पर मैंने 2 लड़कियों से, जो मेरा टिकटॉक लाइव पर मैच हुआ तो उनमें 2 लड़कियाँ थी जो मुझसे बहुत खुलकर बात कर रही थी। तो मैंने कहा आप क्या करती हो? कहती मैं कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं बस इतना ही रात को बस इसी तरह टिकटॉक लाइव पर आती हूँ और उसके बाद ना बस चुगल करती हूँ। मैंने कहा अच्छा ज़िंदगी में क्या अच्छा लगता है? वो कहती है कि मुझे ना पक्खियां नाल नोट वजदे अच्छे लगते हैं, पक्के नाल नोट वजदे अच्छे लगते हैं। आपको ये बात समझ आ रही है? मुझे ये बात उस वक्त समझ आई जब मैंने वो लाइव बंद की और अचानक से मेरे सामने एक, मैं उसका नाम तो नहीं लेता, एक एक्ट्रेस, उनका एक गाना मेरे सामने आता जिसमें लोग जो है पैसे उठा उठा कर ऐसे मारते हैं और वाकई वो पक्खियां दे नाल वजदे जाके, और वो पैसे जब नीचे आते हैं तो मतलब नीचे वो मुजरा हो रहा है और ऊपर। तो मुझे वो बात समझ आई कि वाकई इन लोगों को ये इस तरह के पैसे अच्छे लगते हैं। अच्छा, उन लोगों को कोई हिचकिचाहट नहीं थी बताने में अपने बारे में कि हम कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। इन लोगों को कोई हिचकिचाहट नहीं थी और ऐसा होता है। लेकिन अब मसला ये है जो लोग अंदरून में रहते हैं, लाहौर में, पिंडी में या किसी भी गली मोहल्ले में, वो लोग शिफ्ट होना चाहते हैं सोसाइटीज़ में। और सोसाइटीज़ में इसलिए शिफ्ट होना चाहते हैं कि वहाँ पर आपको थोड़े रोड अच्छे मिल जाते हैं, फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, वहाँ पर एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसा नहीं होता, एक दूसरे के साथ जेलसी का कोई वो नहीं होता। लेकिन ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आप किसी अच्छी गली में नहीं गए जहाँ पर बहुत सारे हीरा मंडी टाइप के रहने वाले लोग जो हैं शिफ्ट हुए हुए हैं, तो वहाँ पर आपका रहना भी जो है वो महाल हो सकता है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, बहरहाल आप जहाँ भी जाएँ देखभाल कर अपना घर ले। खैर, चलते नेक्स्ट खबर की तरफ वो बात करते हैं जी शान शाहिद और नासिर अदीब, जो कि बहुत बड़े राइटर हैं, इनकी कंट्रोवर्सी के बारे में। नासिर अदीब ने शान शाहिद के खिलाफ जंग का आगाज़ कर दिया। उन्होंने कहा आज के बाद मैं शान शाहिद के खिलाफ जंग का आगाज़ करता हूँ। अब होता क्या है जी, ये आगाज़ क्यों हुआ? शान शाहिद साहब ने एक फिल्म में काम किया है जी जिसका नाम है बुल्ला। टीज़र आ चुका है। इस फिल्म के जो टीज़र लॉन्चिंग थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा, उनसे सवाल पूछा गया कि इस फिल्म के जो राइटर हैं नासिर अदीब साहब वो कहाँ हैं? तो शान शाहिद ने अपने अंदर की भड़ास निकालते हुए कहा कि बैठे होंगे कहीं किसी यूट्यूब चैनल पर, कहीं किसी की ग़ीबत कर रहे होंगे। नासिर अदीब साहब वैसे तो पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर हैं, पिछले 30-40 साल से वो लिख रहे हैं, बहुत काम उन्होंने किया। मौला जट उन्होंने लिखी, मौला जट पहली दूसरी बहुत सारी फिल्में उन्होंने लिखी, कामयाब फिल्में लिखी। लेकिन उनकी वजह शोहरत वो बात बनी जब उन्होंने कहा कि रीमा का ताल्लुक जो है वो रेड लाइट एरिया से, और हम किसी फिल्म की हीरोइन की तलाश में थे और रेड लाइट एरिया में गए और वहाँ पर हमें एक लड़की नज़र आई और इस तरह उन्होंने बात की थी और वो लड़की बाद में रीमा बनकर दुनिया के सामने आई। ये बात उन्होंने की थी तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनको हेट भी दिया, सब कुछ किया। लेकिन
ये वजह थी कि शान साहब ने ये कहा कि भाई वो बैठे होंगे किसी की गिबत कर रहे होंगे, ये बात की उन्होंने। खैर उनको भी फिल्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके दौरान ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद नासिर अदीब साहब ने उनको जवाब देते हुए ये कहा कि मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ और आपकी तारीफ भी करता रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी आपकी अगर पोल खोलने पर आ जाऊं तो लग समझ आपको जाएगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप बड़ी वो बातें करते हैं कि मैं इंडिया में काम नहीं करना चाहता, मैं इंडिया में कभी नहीं गया क्योंकि मेरे बाप का नाम ये है, मेरे बाप का नाम वो है। आपने इंडिया में काम करना चाहा था, लेकिन उनसे आपने 4 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ में मांगे थे। उन्होंने आपसे साफ इनकार कर दिया था कि भाई इतने पैसे के आप नहीं हैं बड़े एक्टर जितने हम आप मांग रहे हैं, और हम आपको इतने नहीं देना चाहते, आपको हम कुछ पैसे दे सकते हैं। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि 4 करोड़ आपने इंडियन मांगे थे, इसलिए उन्होंने आपको नहीं बुलाया। अगर मैं ये बातें करने पर आ जाऊं, पोल खोलने पर आ जाऊं कि फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद किसने किया, तो वो आप है, क्योंकि आप अपनी पेमेंट के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, सबसे ज्यादा पैसे लेते थे, फिल्म का ज्यादातर बजट जो है वो आपको दे दिया जाता था। और दूसरी बात यह है कि जो फिल्म बुल्ला आ रही है उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को नासिर अदीब साहब ने कहा, जब कास्टिंग हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि शान को आप कास्ट ना करें। एक तो शान टाइम पर नहीं आते, दूसरा वो हर काम में मुदाखलत करते हैं, वो एक्टर भी खुद बन जाते हैं, डायरेक्शन भी खुद देने लग जाते हैं, और अगर उनको मना करें तो वो सेट से नाराज़ होकर चले जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, और उसके साथ साथ उनके खाने पीने, गर्मी सर्दी, इसके बहुत नखरे हैं। भाई इससे बेहतर है आप कोई और एक्टर ले लें। हो सकता है डायरेक्टर ने वो बातें सारी जो है शान साहब को बता दी हों, इस वजह से नासिर अदीब साहब को वो ये बातें कर रहे हैं। अब नासिर अदीब साहब कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद करने वाले ही आप हैं, लेकिन मैंने ये बातें इसलिए कभी नहीं की क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हैं, हीरो ही बने रहे। लेकिन आज के बाद मैं आपके सारे पोल खोलूंगा। अब आप मुझे ये बताएं कि शान शाहिद साहब को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात, मोनालिसा साथ बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा कि आप इंडिया में काम करके आई और ये वो, तो शान साहब से कहा आप, उन्होंने कहा कि ये इसलिए काम करके आई क्योंकि मोनालिसा के वालिद का नाम रियाज शाहिद नहीं है। अब ये बात भी करना नहीं बनती थी, आपकी मर्जी है, आप जाए ना जाए, फिल्म में काम करें ना करें, लेकिन जो करके आया है वो आपके साथ बैठा हुआ है, उसको आप बुरा भला ना कहें। अब इस पर भी कंट्रोवर्सी बनी, लोगों ने कहा कि ठीक है आप नहीं इंडिया में काम करने गए, ना करें, लेकिन इस तरह तो ना करें कि आपके साथ बैठी हुई हीरोइन उसकी आप इंसल्ट करें। और इस बारे में भी लोग ये कहते हैं कि शान साहब जो है वो बड़े ब्लंट हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ये जो राइटर हैं हमारे, ये भी कुछ ना कुछ बोल जाते हैं और शान साहब भी बोल जाते हैं, और ये भी मुमकिन है कि इन दोनों ने मिलकर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस फिल्म को हाइप देने के लिए भी ऐसा हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे ड्रामों को, बहुत सारे शोज़ को, इन चीज़ों को हाइप देने के लिए ये सब कुछ चल रहा है आजकल। तो हो सकता है कि ये ऐसे हाइप बनाई जाए और बाद में दोनों इकट्ठे हों। क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है असल लड़ाई है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो खुश रहो, आबाद रहो, जिथे भी रहो। अब जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो टाइम हो रहे हैं रात के, कैसे बताऊँ आपको, कड़ी नहीं तक आ रहे हैं, मतलब क्या वो कड़ी तक आ रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं। तो मेहनत करें ज़िंदगी में, ये ना सोचें कि आपकी आंखों के डार्क सर्कल बन रहे हैं, आपको नींद बहुत आई है, आप थक गए हैं। जब आपने ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो आपको मेहनत करनी चाहिए, दूसरों को नहीं देखना चाहिए कि किसने कितना पैसा कमा लिया। किसी के नसीब में करोड़ों है, किसी के नसीब में कख नहीं है, लेकिन जो मेहनत करता है वो एक दिन करोड़ों कमा लेता है, अपना कुछ ना कुछ बना लेता है। और सदा हमने कौन सा यहाँ रहना है यार, जितनी है वो इज्जत से गुजर जाए ना तो भी अच्छी है। इज्जत से रोटी मिल जाए, बच्चों के साथ टाइम गुजर जाए, सदा हमने कहा है यहाँ रहना थोड़ा ही है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये वो जगह है जहाँ से ज़िंदा बचकर कोई नहीं जाता। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।